शब्द ना हो तो हम बात भी नहीं कर सकते। हिंदी भाषा हो चाहे अंग्रेजी भाषा, बिना शब्दों के हम कोई भी चीज सृजित नहीं कर सकते, बना नहीं सकते या वाक्य नहीं बना सकते। और जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी भाषा को काफी प्रभावशाली बना लेते हैं और सुंदर बना लेते हैं। तो वे शब्द कौन से हैं, आइए हम जानते हैं इस शब्द भंडार, जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं शब्द भंडार। तो शब्द भंडार में जानेंगे हम उन शब्दों को जिनका ज्ञान एवं प्रयोग साहित्य के सृजन के लिए अत्यावश्यक है। वे शब्द हैं समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। छोटे रूप में मैं आप इसको समझाती हूँ। समानार्थी शब्द समान अर्थ वाले, विलोम उल्टे शब्द, शब्दों के उल्टे शब्द, अनेकार्थी एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पूरे वाक्य में जो बात बोली जाए उसकी जगह हम जब एक वाक्य एक शब्द का प्रयोग करते हैं वह है अनेक शब्दों के एक शब्द। फिर है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का मतलब है दिखने में या बोलने में वह समान लगते हैं मगर उनका अर्थ भिन्न होता है। तो आइए हम इन्हें विस्तृत रूप में जानते हैं। समानार्थी शब्द, समानार्थी यानी समान अर्थ वाले, वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। आप जानते हैं बच्चों, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, क्योंकि आप जब छोटी कक्षाओं में होते हैं तो इन्हें पर्यायवाची शब्द के रूप में ही पहचानते और जानते हैं। तो परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों को हर जगह हम एक जैसा प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे कि मैं आपको एक प्रयोग बताती हूँ, फूल का प्रयोग। तो मुझे फूल माला चाहिए, तो उसकी जगह फूल का एक और पर्यायवाची होता है कुसुम, पुष्प। तो हम उसे इस तरह प्रयोग में नहीं ला सकते कि मुझे कुसुम माला चाहिए। तो जब भी हम किसी पर्यायवाची या समानार्थी का प्रयोग करते हैं तो हमें उन बातों को, शब्दों का प्रयोग कहाँ कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखकर ही करना चाहिए। तो यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द मैंने लिखे हैं, जैसे आंख। आंख का पर्यायवाची या समानार्थी है चक्षु, नयन, नेत्र। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है रवि, भानु, दिनकर। कमल, कमल का पर्यायवाची है नीरज, पंकज, जलज आदि। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम या विपरीतार्थक शब्द, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे और पीछे, ऊपर, नीचे। यह हो गया दूसरा भाग। तीसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, जैसे मैं कई बार आपको समझाती हूँ कि शब्द से ही पता चलता है कि उसका अर्थ क्या है। अनेक अर्थी, अनेक अर्थ वाले, एक ही शब्द के अनेक अर्थ बतलाने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी, पत्ता, पंख आदि। तो यहाँ पर पत्र, पत्र एक ही शब्द है मगर उसके 3 अर्थ होते हैं। तो हमने उस पत्र को किस तरह से प्रयोग में लाया कि पेड़ से पत्र गिरा तो पत्ता गिरा, और मैंने पत्र लिखा तो चिट्ठी लिखी, या मैंने चिड़िया का पत्र देखा तो वहां पंख आया। और मैंने जैसे आपको बताया था कि समानार्थी शब्दों में भी आप किस तरह से कहां पर सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करें। तो यहाँ आपको समझ में आया कि जब मैंने यहाँ चिड़िया का पत्र गिरा, पत्र का अर्थ पंख होता है, मगर अगर मैं यहाँ पर चिड़िया का पत्र गिरा तो यहाँ मैंने जब पर्याय इसका शब्द यूज किया तो यहाँ इसका अर्थ सही प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ मैं यही शब्द बोलूंगी
कि चिड़िया का पंख गिरा या चिड़िया का पंख मैंने देखा। तो यहाँ पर मैं पत्र का प्रयोग न कर पंख का प्रयोग करूंगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा में संक्षिप्तता, सुंदरता और स्पष्टता आती है। जैसे गांव में रहने वाला ग्रामीण, अच्छे आचरण वाला सदाचारी। तो जैसे मैंने प्रयोग में लाया कि वह व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, या जब मैंने उसका अनेक शब्द की जगह एक शब्द का प्रयोग किया तो वह ज्यादा प्रभावशाली और सुंदर बना, वह व्यक्ति सदाचारी है। तो यह वाक्य जब मैंने अनेक शब्द की जगह एक शब्द का प्रयोग किया, वह व्यक्ति सदाचारी है, तो वहां शब्द की सुंदरता, वाक्य की सुंदरता बढ़ गई, शब्द भी सुंदर बना। अगला है समरूपी या श्रुति सम। मैंने दोनों शब्द लिखे, समरूपी समान रूप वाले, श्रुति सम सुनने में समान। समरूपी यानी दिखने में समान, और श्रुति यानी सुनना, श्रुति सम सुनने में समान। दोनों हो सकते हैं, समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने, बोलने, पढ़ने में तो समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनकी वर्तनी यानी शब्द में अंतर होता है, और वर्तनी में अंतर पाया जाता है, और अर्थ की दृष्टि से भी यह भिन्न होते हैं। उन्हें हम समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, अन्न, अन्य, अन्न, अन्य, दोनों बोलने में ज्यादा अंतर नहीं लग रहा, वर्तनी अलग अलग है, न है, यहाँ यह है, अन्न, अन्य। ध्यान दीजिए आप, है ना। तो अन्न यानी अनाज, और अन्य यानी दूसरा, अन्य व्यक्ति। जहां यूज अपने प्रयोग में लाया अन्य व्यक्ति, तो अन्य यानी दूसरा। इसी तरह एक उदाहरण है अचार और आचार। अचार और आचार। तो अचार जो होता है वह खाने की वस्तु होती है, और आचार यानी व्यवहार होता है। तो इस तरह हम इन शब्द भंडारों का प्रयोग करके अपनी भाषा को सुंदर, स्पष्ट और संक्षिप्तता दे सकते हैं। तो हमें इन शब्द भंडारों का प्रयोग करके अपनी भाषा को सुंदर और स्पष्ट और संक्षिप्त बनाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।